अगर सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथ सच हैं तो यह भी सच है कि महाभारत भी हुआ था। अगर महाभारत सच है तो संजय भी उतना ही सच है, जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत रण में क्या हो रहा था वो बताया भी था धृतराष्ट्र को। गीता का पहला श्लोक यही कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समुवेविता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कि हे संजय, मुझे ज्ञात कराओ उन तमाम गतिविधियों से जो महाभारत में रणभूमि में हो रही थी, कुरुक्षेत्र में। जब हम धृतराष्ट्र को मानते हैं, हम संजय की लीलाओं को जानते हैं, पर आप भी यकीन मानिएगा एक और चीज को जो मैं आप लास्ट में ऐड करूंगा इस पूरे पर। अगर आपको विश्वास है ये सब हुआ है तो ये सच है जो भी आज हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार के अंतर्गत, जो धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सत्यता जरूर होगी। हमारा कुछ भी औचित्य नहीं है कि हम अंधविश्वास या फिर कुछ ऐसी चीजों से आपको जोड़ते चले। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। उत्तराखंड में हमने ऐसी चीजें बचपन से देखी हैं होती हुई। आप जाख राजा महाराज जी के दरबार में चले जाएं, जहां पर पशुआ महाराज जब अवतरित होते हैं तो आप यकीन मानिएगा एक बड़े से तकरीबन 7 या 8 बाई 8 का एक छोटा सा चौकोर होता है जिसमें कि लकड़ियां जलाई जाती हैं और उसके ऊपर वो अवतरित होते हैं, कूदते हैं। वो दृश्य हमने खुद देखा हुआ है। तमाम चीजें हमने देखी हुई हैं। एक जगह मैं गया हूं देवभूमि में ही, उत्तराखंड में ही, वहां पर तलवार को पूरा लाल गरम सुर्ख किया जाता है। उस पर पानी आप छींटे मारे तो खौलने लगता है पानी। उसको जो देवता के पशुआ होते हैं वो बस जीभ से कुछ ना कुछ तो देवी या शक्तियां हैं। उत्तराखंड में ये है तो मैं मान सकता हूं कुछ तो बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत। आज मैं धीरेंद्र शास्त्री जी को और उत्तराखंड को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि 3 दिन की एक यात्रा पर वो यहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर पहले हम सब लोगों ने देखा एक वीडियो जो उन्होंने लाइव किया था कि मैं देवभूमि पहुंच चुका हूं। अब क्या हम इसका अभिप्राय इस तरह भी लगा सकते हैं कि जो शंकराचार्य जी ने बोला था कि जोशीमठ को बचाने की अगर मुहिम छेड़ पाए धीरेंद्र शास्त्री तो मैं उनको मानने लग जाऊंगा। उस पर उनका कुछ कहना था, पर उससे महत्वपूर्ण यह जानना है अगर वो यहां आए हैं और वो बालकृष्ण जी से मिले हैं जो एक बार जोशीमठ जा चुके हैं, यज्ञ की तैयारियां भी शुरू होने वाली हैं, तो क्या कुछ यज्ञ में होने वाला है वो एक बड़ा प्रश्न है। मैंने आपको परसों भी एक चीज बताई थी, ट्रिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी को दिखाकर हमको जो सब दिखाया जाता है वो वाकई चमत्कार नहीं है। सुहानी यही कहती है और वो करती भी रहती है, लेकिन उसके ऊपर सुहानी के जो आरोप होते हैं किसी भी धर्म गुरु की तरफ, वो मुझे खटकते जरूर है। एक चुलबुली सी लड़की है सुहानी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आप थोड़ा इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं, अच्छे शोज पर आप जाते हैं तो आप शुरुआत कर देते हैं अपने आप को एक जादूगर से मेंटलिस्ट तक की कहानी को। अदरवाइज आप देखो, चाहे देहरादून हो या मेरठ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, वहां की तमाम सड़कों पर कोई ना कोई जादूगर हर दिन कुछ ना कुछ करतब दिखा रहा होता है। उसके इर्द गिर्द बस वही भीड़ होती है जो थोड़ी देर में छू होने वाली होती है। सुहानी से मेरा बस एक ही प्रश्न है जो कई लोगों ने दावा भी दिया है, कई लोगों ने उनको इनाम भी दिया है कि आप एडवांस में कुछ पर्चे लिखकर बता दो। सुहानी, आप एक मेंटलिस्ट है, बहुत वर्षों का तजुर्बा है आपको। आप किसी का हाव भाव पढ़ सकते हैं, मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है जो साइकोलॉजी में होती है, आप उन सब का ज्ञान रखते हो और आप इसलिए करते हो। ये हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति बस इस तरीके से कि आप अपने कार्य की तुलना किसी और कार्य से नहीं आपको करना चाहिए। धीरेंद्र जो भी आज कर रहे हैं शास्त्री जी, वो कहते हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये करवाया जा रहा है मुझसे, हनुमान जी की कृपा है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें फिर हम अंधविश्वास में नहीं जा रहे। ये चीजें देवभूमि में होती देखी हैं हमने। कंतारा मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा।
उसमें इसी तरह से दैवीय शक्तियों का होना बताया गया है। वो फिल्म जरूर है, लेकिन ये मैं देवभूमि से बोल रहा हूं, मैंने हकीकत में कुछ चीजें ऐसी होती देखी हैं यहां पर। और मैंने परसों भी कहा था, ये हमारी आस्था है। मैं ये कहूंगा कि कई लोग चोला पहनकर दिखे भी हमें, कईयों के नाम आप जानते हैं, कुछ अभी जेल में हैं तो कुछ बाहर हैं। ये तमाम बाबाओं ने ढोंग सा मचा रखा है। मैं केवल इतना जानता हूं, अगर आप गुरु में विश्वास रखते हैं, आप धर्म में विश्वास रखते हैं, वो जबरदस्ती तो किसी को नहीं कर रहे। उनका अगर कहना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप खाली एक चीज को मानिएगा, अगर 4 लाख लोग वहां पर मौजूद थे, आप यकीन मानिएगा वो 4 लाख लोग इस तरह से अनुसरण करते हैं कि वो नशा मुक्ति की तरफ चलते हैं, वो छल कपट से दूर हो जाते हैं, वो मोह नहीं रखते, वो तमाम अन्य लोगों को भी समझाते हैं कि धर्म का रास्ता क्या है या कौन सी चीजें हैं जो कुरीतियां हैं समाज की, उनसे दूर रहना चाहिए। और अगर ये कोई एक गुरु की केवल डर मात्र से हो रहा है या उसको उसकी तरफ श्रद्धा मात्र से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा समाज भी तो सुधर रहा है। ये टेक्नोलॉजी की बातें, ये तमाम बातें बहुत अलग अलग हैं, पर कोई धर्म गुरु अगर किसी को कुछ कह रहा है करने को, ये चीजें मैंने वास्तविक में होती हुई देखी हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं धीरेन्द्र जी को फॉलो कर रहा हूं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैंने पहले भी बोला है, उस पर मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि कोई व्यक्ति अगर सनातन की बात कर रहा है तो वो आज ठीक है। हां, इसमें चुनावी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। लोगों का जो विश्वास आपकी तरफ है उसको उसी तरह से हो, इसको 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उस तरफ न धकेला जाए। तमाम अन्य गुरु हैं, आप देखिएगा, कई लोग कहते हैं कि आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई नशे के खिलाफ है, कोई जागरूकता फैलाता है। ये अच्छा तो है, समाज अच्छा हो रहा है ना, चाहे किसी की डर से ही हो रहा। हर व्यक्ति जानता है हमारे अंदर एक इनर कॉन्शियस होती है और उसमें एक आत्मा बसती है। वो आत्मा हमारे शरीर में जब तक होती है, हम जीवित होते हैं, तो कम से कम वो जीवन के लिए ही हम कुछ ऐसी चीजें नहीं करते, हमें लगता है यार हमारे आत्मा पर ठेस ना पहुंच जाए। तो ठीक है, कोई किसी व्यक्ति को अपने दिल में बसा रहा है और उसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें, अनियमितताएं या कुरीतियां नहीं पाल रहा है, तामसी प्रवृत्तियां नहीं वो पाल रहा है, तो अच्छा है, हमें उनका विरोध नहीं, स्वागत करना चाहिए। पर अंधविश्वास फिर भी नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं कोई जादू कर दूं, कोई मैजिक कर दूं, कुछ करने से मेरे कुछ हो जाएगा। एक श्रद्धा है, श्रद्धा को श्रद्धा की तरह ही रखें। अब मैं वो पहले वाली बात पर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि महाभारत में संजय को भी दिखता था सब कुछ, दूरदृष्टि थी, बताते भी थे वो। संजय का आज तक न कोई मंदिर है और न ही उन्हें पूजा जाता है, दिव्य दृष्टि थी उनकी। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण आज भी हम रख सकते हैं अपने साथ। किसी को मानना, उसकी पूजा करना, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम कुछ सीखते हैं इर्द गिर्द, तो शायद फिल्में भी बहुत कुछ सिखाती हैं। पीके एक फिल्म आई थी जिसमें ओ माई गॉड एक फिल्म आई थी। इन तमाम मूवीज में दिखाया गया था कि किस तरह से भगवान के रूप को प्रारूप बनाकर कितने लोग बीच में ठगी कर रहे होते हैं। हम सबको ज्ञात होना चाहिए। वो हर व्यक्ति परेशान होता है, इसलिए शायद ऐसी जगह पर जाता है, ऐसी संस्थाओं से जुड़ता है, यह भी सच है। लेकिन उनकी आस्था के साथ हम खिलवाड़ करें, वो बुरा है। तो आप लोग भी अपने घरों में सुरक्षित रहें, सचेत रहें, इधर उधर की बातों में ना जाएं और कभी भी जिंदगी में अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें। मानिए सब कुछ, श्रद्धा भी रखिए, जहां तक आप बस अपने अपने धर्म से ईमानदार रहें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अपने धर्म से ईमानदारी, वो एक मानवता धर्म है हमारा, मानवता निभानी चाहिए, मानवता यकीनन निभानी चाहिए। आप भी जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं 3 दिन क्या कुछ होता है उत्तराखंड में, क्या जोशीमठ तक पहुंच पाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।